हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नमिता की छोटी सी दुनिया ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोगों ने छठ वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेकर के आ रही हूँ, मैं खुद के बारे में दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि मैं अपने मायके में रहती हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अपने मायके में ही रह रही थी। मेरी शादी 2011 में हुई थी और तब मैं अपने सास ससुर के साथ कोडरमा में रहती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो मैं उनके साथ चली गई थी। उनके साथ जाने के बाद ऐसा हुआ था कि मेरा पहला बेबी जब होने वाला था और हुआ उसके 6-7 मंथ का जब वो हो गया, तब से मैं अपने मायके में हूँ। तब से ही मैं अपने मायके में हूँ। क्योंकि मैं बेबी का मतलब होता है ना कि केयर नहीं कर पा रही थी। और मेरे सास ससुर अब भी नहीं है दोस्तों। उस टाइम पे मेरी सास थी, लेकिन मेरी सास भी थोड़ी सी बीमार से चलती थी, तो वो भी बेबी केयर नहीं कर पाती थी। और मैं तो खुद अब तक बच्ची हूँ अपने मम्मी पापा की, एक छोटी सी बच्ची। मम्मी पापा के बिना मेरा कोई काम होता नहीं। मम्मी पापा से बिना पूछे बिना किए, मम्मी पापा से कहता है ना कि अब तक मैं मायके में रही हूँ तो अब तक बच्ची ही बन करके रही हूँ। मेरे सारे फ्रेंड कहते हैं कि इतना क्या मम्मी पापा के साथ वो रहना कि मतलब खुद का डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के बिना मैं खुद का डिसीजन नहीं ले पाती हूँ दोस्तों। लेकिन अब मेरे साथ सिचुएशन बहुत अलग हो गया है दोस्तों। ये हो गया है कि मेरा, तो मैं कंटिन्यू पहले करती हूँ कि मैं मायके में क्यों रहती हूँ। हुआ ये कि मेरा पहला बेबी आया तो मैं बेबी का केयर नहीं कर पा रही थी। और मेरे दोनों बच्चे मेरी मम्मी देखती है, मेरे पापा मेरी मम्मी। कब उसका लंच बनेगा, कब वो स्कूल जाएगा, कब वो क्या होगा, उसका सारा A to Z मेरी मम्मी करती है। तो मुझे अब तक मेरी मम्मी ही सारा कुछ करती है, मुझे थोड़ा सा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब ये हो गया ना कि मेरे छोटे वाले बेबी, आप देखे होंगे चीकू को, चीकू में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे जमशेदपुर ले जाना पड़ता है और लाना पड़ता है स्पीच थेरेपी। उसका स्पीच डिले है दोस्तों। आप लोग वीडियो में पहले देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे। तो हुआ ये कि मैं 2015 से कंटिन्यू यहाँ पे रह रही हूँ दोस्तों। मेरा भाई तब लखनऊ में पढ़ाई करता था और मेरे पापा बाहर ही जॉब करते थे। तो मम्मी को पापा ले करके अपने साथ जाते थे, लेकिन मम्मी को है, कहते हैं ना कि पहले के लोगों को मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। तो मम्मी यहाँ पे आ गई। वैसे मम्मी भी अकेले ही रहती है, मेरी मम्मी की भी दुनिया बहुत छोटी है। तो मेरी मम्मी अकेली ही रहती थी। तो मेरे सास ससुर का भी डेथ हो गया। मेरे हस्बैंड कोलकाता में अपना मतलब जॉब पकड़ लिया, वहाँ पे उनका कंपनी चेंज कर लिए, तो कोलकाता आ गए थे वो। तो घाटशिला और कोलकाता बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो मैं घाटशिला में रह गई अपनी मम्मी के पास। मैं और मम्मी रहती थी घर में, और मेरा कृषु। तो मनीष सैटरडे संडे आ जाया करते थे। मुझे भी ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ा कि मुझे मनीष के पास जाना है। और मम्मी भी अकेली थी, मैं भी अकेली थी, तो यहाँ पे रह रहे थे और मेरा कृषु अच्छे से रह रहा था। फिर पापा भी नहीं थे, भाई भी नहीं था। और अब ये हो गया ना कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से मनीष का घर से ही काम चल रहा है। तो मनीष, और हमारे गांव पे कोई नहीं है, मेरे सास ससुर नहीं है, तो मेरे गांव पे कोई नहीं है। तो हम लोग को जब सास ससुर थे ना दोस्तों, तभी भी मैं गांव नहीं गई थी, कोडरमा में रहती थी अपने सास ससुर के साथ। और अब तो मेरे सास ससुर है नहीं, तो हम लोग को गाँव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मेरे सास के डेथ के बाद तो मैं अपनी गाँव गई भी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड 1-2 बार गए हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई। और मेरे देवर देवरानी है दोस्तों, तो उनका बिजनेस जहाँ बिहार में चलता है, वो वहीं पे घर बना लिया है, वहीं पे रहते हैं। तो दोस्तों मेरा अब ये हो रहा है कि मुझे, मेरा समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ, कहाँ रहना है, क्या करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तब तक मम्मी के यहाँ थी, लेकिन अब मुझे मम्मी के यहाँ से जाना पड़ेगा चीकू की वजह से। चीकू का थेरेपी चल रहा है, स्पीच थेरेपी घाटशिला में नहीं होता है, उसका फिजियोथेरेपी भी चल रहा था दोस्तों। एक टाइम ऐसा था मेरे साथ कि मैं, जब चीकू 1 साल का था ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा चीकू थोड़ा भी हर बच्चे के साथ, मतलब हर बच्चे से अलग है, बिल्कुल नहीं लगा था। जब मेरे पापा आए ना और मेरे पापा चीकू को देखे, तो मेरे पापा ने गौर किया कि चीकू थोड़ा तो अलग है सभी बच्चों से। तो कहते हैं ना, मेरे पापा ही सारा कुछ देखते हैं। अगर मेरे पापा आ जाए ना, तो चीकू को खिलाना, नहलाना, हर कुछ मेरे मम्मी पापा। अब तक मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि हाँ अपने बच्चे को देखना है, करना है, कुछ नहीं। मैं बिंदास एकदम मस्त मम्मी पापा की लाइफ में अपना लाइफ एंजॉय कर रही थी। लेकिन अब मुझे समझना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ।
तो फिर ये हुआ कि चीकू का स्पीच डिले है, तो फिजियोथेरेपी उसका वो चल भी नहीं पा रहा था। तो मेरे पापा जब उसे देखे तो कि वो चल नहीं पा रहा है, तो मेरे पापा बोले कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मैं उसे कोलकाता लेकर के गई। जब कोलकाता लेके गई तो मैं अपने मामा के साथ गई थी। उस टाइम पे डॉक्टर देखते के साथ कह दिए कि आप बहुत देर कर दिए, आपके हाथ में सिर्फ 6 मंथ है, अगर आपका बच्चा चल लेता है तो चलेगा, नहीं तो वो लाइफ टाइम नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे मेरा क्या सिचुएशन था कोई नहीं समझ सकता है दोस्तों। तब मेरे मामा थे मेरे साथ, वही देख सकते थे और समझ रहे थे कि मुझ पे क्या बीत रही है उस टाइम पे। मैं बता नहीं सकती हूँ। उसे कहते हैं ना कि मैं बोल करके बता ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बता सकती। तो हुआ ये कि डॉक्टर ने कह तो दिया। मैं वहीं से पापा को कॉल की थोड़ी देर अपने आप को संभालने के बाद कि पापा ऐसा ऐसा है। पापा बोले तुम रो मत, रोना धोना बंद करो, बिल्कुल से एकदम घर आओ। जैसे मैं आई यहाँ पे फिर उसका थेरेपी हुआ। वो 6 मंथ के अंदर मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो 6 मंथ के अंदर ही चलने लगा दोस्तों। और मेरे पापा की वजह से वो चलने लगा। रात दिन मेरे पापा उसे चलाने की कोशिश करते थे। मैं वो छोटा छोटा क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो है उसका, मैं वो सब भी वीडियो डालूँगी यूट्यूब में, आप लोग देखना। तो वो चलने लगा। अब वो अपने स्कूल में दौड़ में वो 3rd आता है दोस्तों। मुझे बहुत खुशी है। एक टाइम पे मुझे लगता था मेरा बच्चा चल नहीं पाएगा, लेकिन वो चला दोस्तों। और अब डॉक्टर फिर कहते हैं वो बोलेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो बोलेगा। जब वो मम्मा पापा बोला है तो वो बोलेगा। तो उसी के स्पीच थेरेपी के लिए मुझे जमशेदपुर शिफ्ट होना पड़ेगा दोस्तों। कृषु का बिल्कुल जाने का मन नहीं है, मेरा भी बिल्कुल जाने का मन नहीं है। कहते हैं ना कि मेरी मम्मी मुझे हाथ पे रखना, जो कहते हैं ना ऐसे हाथ पे पलकों पे बिठा कर रखती है। तो मैं बता नहीं सकती कि मम्मी को छोड़ के जाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं भी एक माँ हूँ और मेरी जिम्मेदारी मुझे समझना पड़ेगा। मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी मम्मी भी इतना कर नहीं पाएगी अब, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी दोस्तों। तो फिर इसलिए मैं अब जमशेदपुर शिफ्ट होने वाली हूँ दोस्तों। तो दोस्त जब मेरा चीकू हुआ था ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा चीकू हर बच्चे से अलग है। लेकिन जैसे जैसे मेरा चीकू बड़ा हुआ, सभी को पता चला कि चीकू अलग है थोड़ा सा, चीकू अलग है थोड़ा सा। तो चीकू के बारे में सभी लोग कमेंट करने लगे, बोलने लगे कि आपका चीकू देखता नहीं है, आपका चीकू बोलता नहीं है। आप मेरे चीकू को 10 मिनट देख रहे हैं, आप मेरे चीकू को 5 मिनट देख करके जज नहीं कर सकते हैं। चीकू मेरे साथ 24 घंटा रहता है। चीकू ठीक होगा, मुझे विश्वास है। कहते हैं ना बच्चा जब अच्छा करता है या फिर बच्चा बुरा बनता है या बुरा करता है तो माँ बाप के कर्म के साथ जोड़ दिया जाता है दोस्तों। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा चीकू के बारे में सबको को पता चला ना, तो दोस्त सभी कहने लगे इसके माँ बाप ऐसे होंगे, इसके माँ बाप के कर्म अच्छे नहीं होंगे, इसके माँ बाप ने ऐसा किया होगा तभी तो उसके बच्चे साथ। मेरे बच्चे के जैसा ना दोस्तों मैं नहीं चाहूँगी कि दुश्मन का भी बच्चा ऐसा हो। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। भगवान ने मेरा घर चुना है मेरे बच्चों के लिए क्योंकि वो स्पेशल है और मैं स्पेशल। मेरे हस्बैंड चीकू का इतना केयर करते हैं, मेरे मम्मी पापा के बाद मेरे हस्बैंड इतना केयर करते हैं चीकू का, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए चीकू के लिए भगवान ने मेरा गोद चुना, मेरा घर चुना दोस्तों। और मैं नहीं चाहूँगी कि चीकू जैसा बच्चा किसी का भी हो, किसी का ना, मेरे दुश्मन का भी ना हो चीकू जैसा बच्चा। लेकिन जो लोग मेरे ऊपर और मेरे कर्म के ऊपर और मेरे चीकू के ऊपर हंस रहा है ना दोस्तों, तो वो भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बस मैं ये वीडियो मुझे चीकू के ठीक होने के बाद डालना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों इंसान में सब्र ही नहीं होती है, और मुझ में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं है दोस्तों। तो मुझे मेरे चीकू के लिए जाना पड़ेगा मेरे मायका छोड़ करके।